समय आ गया है। अभी जो है एक छोटे से जो है गीतों को गाकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। हमारे बीच में सिस्टर रानी कुटी जी है, गीतों को गाकर महिमा करेंगे। सिस्टर रानी कुटी जी। प्रभु का आनंद मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। प्रभु का आनंद मेरी ताकत, संसार में यीशु ही ताकत। ओ मेरे दिन में ओ मेरा जो मैं सच्चा में अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, जो मैंने सोचा मैं अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, संसार के अंत तक साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ। संसार के अंत तक साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। प्रभु का आनंद मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। ओ मेरा आनंद हर एक दिन में, ओ मेरा सहारा है, ओ मेरा आनंद हर एक दिन में, ओ मेरा सहारा है। जो मैंने सोचा मैं मैला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, जो मैंने सोचा मैं मैला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला मैं तेरे साथ हूँ। शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। प्रभु का आनंद मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। ओ मेरा आनंद हर एक दिन में, ओ मेरा सहारा है, ओ मेरा आनंद हर एक दिन में, ओ मेरा सहारा है। जो मैंने सोचा असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, जो मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, असंभव को संभव करने वाला यीशु मैं तेरे साथ हूँ। असंभव को संभव करने वाला यीशु मैं तेरे साथ हूँ। मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। प्रभु का आनंद मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। ओ मेरा आनंद हर एक दिन में, ओ मेरा सहारा है, ओ मेरा आनंद
हर एक दिन में ओ मेरा सहारा है। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर जी। एक अच्छे मधुर और आनंद अर्थपूर्ण गीत को गाकर परमेश्वर की महिमा की आप। सच में प्रभु का आनंद हमारा ताकत है। बिना प्रभु हमारे लिए जो है कुछ भी नहीं है। संसार में अगर रहना है तो प्रभु का ताकत जो है हमारे लिए जरूरत है। इस अर्थपूर्ण गीत को गाकर जो है परमेश्वर की महिमा करने के लिए परमेश्वर के दासी को परमेश्वर ने सहायता किया। बहुत बहुत हम आभारी है और बहुत रूप से परमेश्वर आपको जो है आशीष करे। आगे के समय जो है हम वचन से जो है सुनने के लिए जा रहे हैं। हमारे बीच में जो है पास्टर बाबू शामिल जी हमारे बीच में है। वो गुजरात में रहकर परमेश्वर के सेवकाई को जो है करते आ रहे हैं और परमेश्वर का दास आज हमारे बीच में है। परमेश्वर के दास को जो है स्वागत करता हूँ, साथ में जो है वचन के सेवकाई करने के लिए जो है आमंत्रित करता हूँ। आमीन। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आइए मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद करें। अपने अपने स्थान पर अपना हाथ ऊंचा कर कर प्रभु को महिमा करेंगे। हालेलुया, 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 आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिताजी हमारे इस झुंड के बीच में है। हालेलुया। भले हम कोई भी भूखंड से जुड़े हैं तो भी परमेश्वर सर्वव्यापी है। हमारा परमेश्वर इतना महान है, वो हमारे बीच में आकर स्तुति और महिमा को स्वीकार करते हैं, स्तुति में विराजमान है। उस महान परमेश्वर को कितना भी महिमा करो कम पड़ेगा। इसलिए मैं स्तुति के साथ इस संगति को हमें और सेवकाई को शुरू करता हूँ और किया हूँ। हालेलुया। और इस हमारा ओक्लाहोमा प्रेयर लाइन हालेलुया हमारे लिए बहुत आशीष का कारण बनकर सालों से सेवकाई में आगे बढ़ते हैं। और प्रभु का आदरणीय दास हमें साजन ब्रदर और विजय सिस्टर के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। और प्रभु ने उनको दिया हुआ दर्शन के अनुसार इस सभा को चलाने के लिए आज तक सहायता किया। और मम्मी के लिए, भाई बहनों के लिए, खास तौर पर प्रभु का आदरणीय दास पास्टर कुरियन शरियान के लिए, दासी और बच्चों के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। बाकी जितने सारे प्यारे विश्वासी लोग हैं जो सहयोग देता है, प्रार्थना सहकर्मी है, उन सबको प्रार्थना में धन्यवाद के साथ याद करता हूँ। प्रभु आप प्रत्येकों को आशीष करे, अनुग्रह करें। प्रार्थना का सामर्थ्य सब बहुत बड़ा है, इसलिए प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं होता है। हालेलुया, निष्फल नहीं होता है। जरूर हम एक दिन उसका फल तो देखने वाला है। भले थोड़ा सा देर हो सकता है, लेकिन कभी कभी फिर भी एक दिन हमारा प्रार्थना का उत्तर लेकर आने वाला या उत्तर भेजने वाला हमारा परमेश्वर जिंदा है। आज का इस सभा को चलाने के लिए प्रभु का प्रिय दास मैं जॉर्ज ही सुना, मैं सोचा कुरियन शरियन पास्टर जी का बेटा है करके, लेकिन पता नहीं। और प्रभु का दास के लिए भी धन्यवाद करते। और प्रभु का दास को भी प्रभु ने हमारे मध्य में भेजा, वो बहुत आनंद की बात है, आशीष की बात है। और कोई भी प्रभु का दास हो, प्रभु उनको आशीष करे। और मैंने साजन बर को सूचना दिया, मैं मैसेज भेजा था, आज हम इंडिया में नहीं रहेंगे और हम ओमान में आने वाला है करके प्रभु का दास ने फिर भी मुझे अवसर दिलाया। मैं भी इस अवसर को इस्तेमाल करते हुए प्रभु को महिमा करता हूँ, क्योंकि प्रभु के संगति में आना, प्रभु के लोगों के साथ जोड़ना, में सेवा करना बहुत आशीष की बात है। प्रभु हमारे ऊपर दया कर हमको सहायता करते हैं, इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। आज का मनन के लिए इस प्रकार वचन हम पढ़ेंगे। जोवेल नबी का पुस्तक 2 अध्याय का 28 वचन, जो हम प्रभु का दास के द्वारा उसके नीचे का वचन सुना है। हालेलुया। और 27 वचन में पढ़ने के लिए सोचा था, प्रभु का दास ने 28 वचन सबसे पहले याद दिलाया। 27 वचन में आपको सुनाऊंगा। तब तुम जानोगे कि
मैं इस्राएल के बीच में हूँ और मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूँ और कोई दूसरा नहीं है। मेरी प्रजा की आशा फिर कभी ना टूटेगी। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। एक बहुत बड़ा वायदा मेरा परमेश्वर ने, हमारा परमेश्वर हमारे लिए और अपने लोगों के लिए, इस्राएल लोगों के लिए दिया है। वही वायदा नया नियम का इस्राएल हमें भी दिया गया है। और 26वां वचन के आखिरी में लिखा है, मेरी प्रजा की आशा फिर कभी ना टूटेगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और उसके ऊपर भी परमेश्वर को स्तुति करने के बारे में बताया गया है। हालेलुया। और इस प्रकार परमेश्वर को स्तुति करने वाले लोग और परमेश्वर के सम्मुख में कभी लज्जित होने नहीं देगा और हमारी आशा कभी टूटने नहीं देगा करके यहाँ पर परमेश्वर ने हमें वायदा किया है। आज जो जितने प्रभु के दास लोग हमें संगति में जुड़े हैं, प्रभु के दासी लोग हैं, विश्वासी जन है, याद रखिए हमारे परमेश्वर का वायदा कभी टहलता नहीं है, वो अटल रहेगा। इसलिए मैं और आप जो भी परमेश्वर के नाम पे बताएगा और कोशिश करेगा करने के लिए हो, जीने के लिए हो, देने के लिए हो, जो भी हो, परमेश्वर हमको लज्जित होने नहीं देगा। हालेलुया। और वो शुरू में लिखा है, तुम पेट भरकर खाओगे और तृप्त होगे और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर को स्तुति करते हुए हर रोज का जीवन को आगे बिताना है। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर हमारा पेट के लिए भी देता है, हमें तृप्त करता है। हालेलुया, हालेलुया। ओ जैसे आज हमने सुना, प्रार्थना में भी सुना था, हालेलुया, हमारा जवानी को नया बना देता है, नया और भलाई और करुणा हमारे पीछे आ जाता है। हमें सब कुछ देने वाला परमेश्वर है और इस परमेश्वर को हम स्तुति करते हुए आगे बढ़ना अवश्य है। और परमेश्वर का वायदा तब हमारे जीवन में पूरा होने वाला है कि हालेलुया, परमेश्वर हमारे लिए आश्चर्य से काम किया है, करने वाला है और हमें मेरी प्रजा की आशा फिर कभी ना टूटेगी। भले कई प्रकार का समस्या हम सामना करते होंगे, फिर भी हमारा जीवन की आशा मत छोड़ना। अभी शायद आपका परिस्थिति हमें अच्छा नहीं होगा, समस्या से भरा होगा, फिर भी याद रखिए, आप घोषणा करते रहिए, मेरा परमेश्वर जिंदा है, मेरा परमेश्वर अद्भुत कार्य करने वाला है, इसलिए हमें मेरी आशा कभी वो टूटने नहीं देगी। इसलिए करके बोलकर हम हिम्मत बांधकर आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर ने आज सुबह का समय आपको हमें प्रोत्साहन दिलाते हैं। तब तुम जानोगे कि मैं इस्राएल के बीच में हूँ और मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूँ। हालेलुया। हमारा परमेश्वर, जैसे पहले मैंने बताया, हमारे बीच में है करके वो दिखाने वाला परमेश्वर, ऐसा नहीं है चुपचाप हमेशा रहेगा, जरूर वो दूसरे लोगों को, दुनिया को दिखाएगा कि मेरे लोगों के बीच में मैं हूं करके। यदि परमेश्वर हमारे बीच में है तो भले कितना भी आंधी आए, तूफान आए, परेशानी आए, समस्या आए, हमारा नाव को डूबने नहीं देगा, वरन हमारा लक्ष्य स्थान तक पहुंचाने वाला परमेश्वर मेरे और आपके साथ। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। वो बात मुझे बहुत छू लिया। क्या है? हमें लज्जित होने नहीं देगा। हालेलुया, हालेलुया। और हमारा परमेश्वर इतना अच्छा है, सच्चा है, भला है, वो हालेलुया हमारे साथ है, हमारे बीच में है, इसलिए हमें आगे चलाने वाला है। देखिए, हम इधर आने से पहले 2-3 दिन इतना दूर सफर किया, जैसे कि 1100 जितना किलोमीटर हमें सेवगाई के संबंध में सफर कर आया था। लेकिन आते वक्त मुझे जुकाम हुआ, सर्दी जैसे हुआ था और मैंने भी सोचा इधर तो कुछ समय के लिए
2-3 हफ्ता के लिए आज हमारे कलीसिया इधर हैं और मैं क्या करूं परमेश्वर, ऐसे ही सोचा, बस इधर आकर एक दिन आराम करना पड़ा। दूसरा दिन से कोई तकलीफ बिना परमेश्वर ने मुझे भी सहायता किया, और दासी को भी खांसी था 2 दिन से, लेकिन आज गीत गाने के लिए कोई तकलीफ बिना उन्होंने सहायता किया। इस प्रकार परमेश्वर की दया हमारे ऊपर वो दिखाने के कारण, हमारे बीच में वो रहने के कारण, हमें कोई भी बातों में वो हालेलुया छोड़ने वाला नहीं है। हमें बीमारी की हालत हो, हमें कमजोरी का हालत हो, कमी की हालत हो, आपका समस्या कुछ भी क्यों न हो, हमारा परमेश्वर आपको छोड़ने वाला नहीं है। और उन्होंने वायदा दिया जैसे, और हमारा आगे आज का संगति का संचालक ने हमें याद दिलाया जैसे, मैं आपको बताऊंगा कि उन्होंने वायदा किया हुआ पवित्र आत्मा को हालेलुया अपने हमारे ऊपर परमेश्वर ने उंडेला है, उंडेलूंगा करके बोला, लेकिन हम उसका गवाह है। हालेलुया। वो और केवल हमारे ऊपर नहीं, हमारे बेटे बेटियों के ऊपर उसका आशीष उंडेलेगा और वो लोग भविष्यवाणी करेगा। और आज का जमाने में सबसे बहुत बड़ा जरूरत वो ही है कि हमारे बच्चे लोग, जवान लोग प्रभु में आत्मा में आए, आत्मा से भरकर सेवकाई करे, जीवन जिए। मैं हर जगह में हर पल ये याद दिलाता हूँ कि पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में स्थान देकर एक अभिषेक के साथ सेवा में हो तो सेवा कीजिए, आत्मिक जीवन में हो जीवन बिताइए, ताकि हम लज्जित होने नहीं देगा हमारा परमेश्वर। हालेलुया। मैं यहाँ पर आया 2006 से लेकर 8 तक हम यहाँ पर थे, और उसके बाद मेरा बेटा को भी इधर परमेश्वर ने भेजा, वो परिवार के साथ इधर रहते हैं। उनको एक बेटी हुई और उसको मिलने के लिए हम आए हैं, और साथ साथ हमारे पुराने विश्वासियों के साथ संगति भी करेंगे। और सच में हम इधर आने लायक नहीं हैं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा और योजना थी, क्योंकि करीबन 700-800 विश्वासी लोग हैं एक कलीसिया में, और सारे संस्था के लोग, IPC, असेंबलीज ऑफ गॉड, चर्च ऑफ गॉड, शारोन, सब मिलकर यहाँ पर आराधना करते। बाकी जितना भी स्वतंत्र संस्थाएं हैं, उन सब लोग एक साथ मिलकर, एक झुंड होकर, एक हालेलुया यीशु मसीह के नाम के झंडा के नीचे आराधना करने वाला एक कलीसिया दुनिया में दूसरा नहीं है करके मैं सोचता हूँ। अभी थोड़ा बहुत शुरू किया है, लेकिन ये कलीसिया का बहुत बड़ा खासियत है, सब लोग आत्मा से भरकर आराधना करते हुए आगे एकता में जीवन जीते। इनको कोई आगेवान लीडर, जो संस्था का आगेवान नहीं है, वो बस उनका जो यहाँ का आगेवान लोग इस संस्था को चलाते हैं। अभी कई सालों से इस प्रकार उन्होंने आयोजन कर योजना बनाकर रखा है कि एक एक संस्था के लोगों को, हमें सेवकों को बुलाकर 2-2 साल हमें सेवकाई करवाएंगे, और इस प्रकार चल रहा है, अच्छा से चल रहा है। और ये ओमान पेंटेकोस्टल असेंबली पूरा विश्व में एक नाम कमाया है, क्योंकि इस एकता के कारण और आराधना के कारण इतना आत्मिक उन्नति उनके बीच में परमेश्वर ने भेजा। क्योंकि जहां पर एकता है वहां पर परमेश्वर का आशीष जरूर उंडेलने वाला है। परिवार में हो या संगति में हो, सब लोग मिलजुल कर रहने से, आगे बढ़ने से परमेश्वर अद्भुत कार्य मेरे लिए और आपके लिए करने वाला है। हमारे समय पर भी परमेश्वर ने दया कर कर बहुत सारे आत्मा दिया है, मैं धन्यवाद के साथ याद करता हूँ। हालेलुया। वे लोग कई जो कनाडा में और कई जगहों में है, वहां से हमें वहां पर परमेश्वर की महिमा के लिए उपयोग पात्र बनकर अपना नौकरी भी करते हैं, साथ साथ सेवा भी करते हैं। इन सारी बातों को धन्यवाद के साथ याद करता हूँ। हालेलुया। हम थोड़ा में विश्वास से योग्य रहेगा तो ज्यादा सौंपने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। मैं जो भी स्थानीय मंडली में सेवा किया था, वहां पर आजू बाजू के कोई भी विस्तार छोड़ने बिना घर घर में जाकर वचन बांटता था। हालेलुया। और जितने लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए मौका मिलता था, हम उपयोग करते थे। और जहां पर मैं बड़ौदा में 10 साल का सेवकाई किया, जब हम वहां पर आए थे
20-25 लोग थे, लेकिन परमेश्वर ने उसको बढ़ाकर 100 से अधिक विश्वासी लोगों को परमेश्वर ने दिलाया। वो में से अधिकतर लोगों को बपतिस्मा दिलाकर लाया है। इधर उधर से पकड़ना, मेरा खींचना भी बिल्कुल मुझे अच्छा नहीं लगता है, कभी किया भी नहीं, करना भी नहीं मेरा निर्णय है। और इस प्रकार परमेश्वर के समूह में जो संगति दिया है उसमें विश्वास योग्य रहने के वजह से परमेश्वर ने मुझे इधर लेके आया। इधर भी वही इच्छा और आशा उत्साह के साथ सेवा करने के वजह से 100 से ज्यादा लोग बपतिस्मा लेने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया। ये सब परमेश्वर की मेहरबानी है, हमारा कोई खूबी नहीं है, क्योंकि बचाने वाला हम नहीं है। सिर्फ इच्छा यदि हमारे अंदर है तो, कोई भी इच्छा है तो हमारा परमेश्वर हमको लज्जित होने नहीं देगा। आप विश्वास के साथ घोषणा कीजिए, मेरा कलीसिया के सारे लोग पवित्र आत्मा से भरकर आराधना करना है, एक एक विश्वासी एक सेवक बनना है, और हमारे कलीसिया के द्वारा आजू बाजू में कलीसिया का स्थापना होना है। आजू बाजू के गांव में जितना हो सकता है वचन का घोषणा करना है, कलीसिया स्थापना करना है। आप विश्वास के साथ बोलते रहिए। आज का संदेश आपके लिए इस प्रकार बताता है कि परमेश्वर आपको कभी लज्जित होने नहीं देगा। हालेलुया, आपको साथ देने वाला है। आप का जरूरत क्यों कुछ भी क्यों न हो, आप बोलते रहिए, मेरा परमेश्वर मेरे लिए काफी है। जैसे नेहमिया ने कहा, मैं हालेलुया विश्वास करता हूँ, हाँ मेरा परमेश्वर मेरा काम पूरा करेगा करके। हालेलुया हालेलुया। इसलिए विश्वास का घोषणा करते रहिए, इच्छा करते रहिए, ताकि आपकी इच्छा को पूरी करने वाला हमारा परमेश्वर जिंदा है। हमारा बच्चा भविष्यवाणी करने वाला जरूर बनेगा, हमारा जवान दर्शन देखने वाला बनेगा। और इस हमें टेढ़ी मेढ़ी पीढ़ियों के बीच में हालेलुया हमारे बच्चा परमेश्वर के लिए खड़ा रहेंगे, और हालेलुया वचन का सेवकाई करेंगे और परमेश्वर की महिमा के लिए उपयोग पात्र बनेंगे। और इस प्रकार का इच्छा के साथ हम आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। बाकी जो भी करना परमेश्वर की इच्छा है वो हालेलुया, एक बात सच है कि वो हमें लज्जित होने नहीं देने वाला है। हमें और वचन में हम पढ़ते हैं, जो कोई उनके ऊपर देखा है वो लज्जित होने नहीं देगा। और इसमें एक दूसरा वचन है 3:10 में लिखा है, वो पूरा नहीं पढ़ना, आखिरी में लिखा है, जो बलहीन हो वह भी कहे मैं वीर हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो आज एक कोई भी बलहीन अवस्था में इस वचन को सुनता है, भले शरीर में हो या आत्मिक तौर पर हो, सेवकाई में हो या कोई भी विषय में क्यों न हो, आप इस प्रकार कहिए, हिम्मत के साथ कहिए, मैं वीर हूँ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हमें शायद आपके हिसाब में आप कमजोर होगा, डॉक्टर के हिसाब से कमजोर होगा, आपके बाजू वाले के हिसाब से कमजोर होगा, दुनिया के हिसाब से कमजोर होगा, लेकिन परमेश्वर के नजर में, परमेश्वर के सम्मुख में आप कमजोर नहीं है, क्योंकि आपके अंदर इतना एक श्रेष्ठ पवित्र आत्मा, सर्वशक्तिमान पवित्र आत्मा को दिया गया है। इसलिए आप घोषणा कीजिए, हमें जोर से बोलिए, मैं कमजोर नहीं हूँ, मैं वीर हूँ। हालेलुया हालेलुया। और जो खास तौर पर जो बलहीन है उनसे कहता है कि मैं, जो बलहीन हो वो भी कहे। हाँ, हमें बाकी लोग बोलेगा शायद, लेकिन जो बलहीन है वो भी जरूर कहे कि मैं वीर हूँ। हालेलुया हाल। इसलिए गिदेन को परमेश्वर ने देखकर बेचारा बहुत डर के मारे, हालेलुया, हमें अपना जो खेती बाड़ी को संभालने के लिए, उसका फल निकालने के लिए हमें कोशिश करते समय हमें डर के मारे अपना काम किया हुआ व्यक्ति को देखकर परमेश्वर का दूत आकर कहा, तो शूर वीर है करके। हालेलुया। मेरे प्यारों, इस प्रकार का एक हिम्मत के साथ, समस्या कुछ भी क्यों न हो, आगे बढ़ने के लिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ। हालेलुया। मेरा जीवन का एक मैं अनुभव किया हुआ, देखा हुआ एक घटना आपका विश्वास का मजबूती के लिए और सेवकाई का आशीष के लिए बोलना चाहता हूँ। जब हम यहाँ पर थे 2006 से 8 तक, 2007 में इधर बहुत बड़ा एक घटना घटित हुई।
आज का जमाने में विश्वासी लोगों के लिए सबसे बड़ा खड़ना वही था, लेकिन इतना प्रचार तो नहीं मिला होगा, कुछ लोगों को पता भी है। हमारा इस कलीसिया का एक विश्वासी था, मैं जॉर्ज करके, हालेलुया। और प्रभु का दास ने इतना एक अच्छा व्यक्ति था, अभी भी है, अच्छा व्यक्ति है। वो प्रार्थनावादी था, प्रार्थना में लवलीन रहने वाला व्यक्ति था, हालेलुया। वो दिन में सुबह प्रार्थना 3 बजे करेगा, शाम को दोपहर को तो 3 बजे प्रार्थना करेगा, घंटे घंटे तक प्रार्थना बैठेगा। उस समय वो 6 महीना एक बार खाकर उपवास में थे। और एक दिन परमेश्वर ने उससे बात किया, इस ओमान में, मस्कट में बहुत बड़ा बारिश और बाढ़ आने वाला है करके। वो भी बहुत बड़ा 35 डिग्री सेल्सियस में धूप का समय है, और इतना धूप से लोग तकलीफ उठाते हैं। इस समय पवित्र आत्मा उनसे कहा, परमेश्वर ने कहा कि यहाँ पर बहुत बड़ा खड़ना होने वाला है, बारिश गिरेगा, बाढ़ आएगा और हजारों लोग मरेगा, और जो फ्लाईओवर है वो टूटेगा और उसको हल्का जैसे निकाल कर रखेगा, और हजारों हजारों कार नाश हो जाएगा। ये सब परमेश्वर ने उनको बोला। उनको भी थोड़ा चिंता है, मैं कैसे ये विश्वास करूं, कैसे लोगों को बोलूं। और राजा को जाके बोलने के लिए बताया, हालेलुया। उसको खुद बताया तो बात अलग है, ठीक है, परमेश्वर ने बोला, मैंने सुन लिया, इतना से काम हो जाता था। लेकिन राजा के पास जाके बोलना ये तो, और बड़े बड़े कंपनियों में जाके बोलना है करके बोला। फिर उन्होंने इतना प्रार्थना करके करके परमेश्वर से कंफर्मेशन और ले लिया, और हिम्मत बांधकर हर कंपनी में, जो टोयोटा का कंपनी में जाके बताया, कई करके। लेकिन वहां का मलयाली लोग सब मजाक उठाया, ब्रदर लोग बोले ये तो पागल हो गया है, ये सब बोल दिया। फिर राजा के राजमहल में गया, उसका बेटा भी साथ था, उसको भी लेके गया, और पुलिस अधिकारियों ने उनको आगे जाने नहीं दिया, लेकिन अंदर राजमहल के अंदर पुलिस वाले के पास उसको खड़ा बुलाया और उनसे सुना, और उन लोग राजा को खबर दे दिया। लेकिन इसके बाद उसको ऑब्जर्वेशन में रखा पुलिस अधिकारियों ने, और जो डेट, पक्का डेट बताया था, और उसमें उन लोग देख रहा था और सुन रहा, ध्यान दे रहा था, और उस डेट आया, उसे एक दिन पहले उनको पकड़ के लेके गया और बंदी गृह में डाला। वो भी सेलर में डाला, नीचे है, नीचे का सेलर में, हालेलुया, सेल में डाला। और वहां पर इतना लाइट तेजी बल्ब जलाया, और उसका कैमरा में सब अधिकारी लोग ऑब्जर्वेशन करते रहा। और उस तारीख को कुछ नहीं हुआ, लेकिन राजा ने राजमहल छोड़कर दूसरा जगह में गया, क्योंकि उन्होंने जहां पर होने वाला है वो विस्तार का नाम भी स्पष्ट बताया। उसमें एक राजमहल भी आया था, और बाकी जहां पर हम रहते थे उस सारे जगह के बारे में बताया। और उसके इतने में वो लोग तो सोचे ये अमेरिका का स्पाई है, जासूसी करने के लिए भेजा हुआ है करके बता दिया। और उस दिन आया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर वो लोग इसको ऑब्जर्व किया तो मालूम पड़ा ये तो बेचारा उधर भी प्रार्थना कर रहे, इसको कोई ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो उन लोग सोचे थे। और इसलिए 2 दिन के बाद उनको पुलिस का जो अगुवाई से उसका पासपोर्ट और लेबर कार्ड ला कर रख के और भेज दिया घर पे, पुलिस ने छोड़ दिया घर पे। और अगले महीना में जो उन्होंने बोला है तारीख, वही दिन में, हालेलुया, बस टीवी में और रेडियो में इस प्रकार जो क्लाइमेट बताने वाले लोग सूचना दिया, फलाना तारीख को अरेबियन समुद्र से एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, वो मस्कट के समुद्र किनारे से निकलेगा करके सूचना दिया। इसमें डेट का बदलावट का कारण एक है,
अभी अमेरिका के हिसाब से पहले दिन आएगा, मंथ आएगा, फिर डे आएगा और फिर साल आएगा। वो भी एक बात है। दूसरी एक बात है, वो उसमें करेक्ट है वो। दूसरी एक बात है, यदि उस और इस प्रकार मैं वो बोलने से पहले बताऊंगा, बस इसी प्रकार आया, सबको सूचना दिया, राजा ने और निकल गया और बारिश गिरना शुरू हो गया और इतना बड़ा बारिश आया, जो बंड थे, बंड जो पानी को रोकने लायक मिट्टी से बनाया हुआ और बाकी जो आरसी से बनाया हुआ सारे बंड बिल्कुल टूट गया, बिल्कुल टूट गया और पानी और मिट्टी इतना ऊंचा हो गया, में 8 फुट 10 फुट इतना ऊंचा पानी और मिट्टी आना शुरू हो गया। मेरे प्यारों, कार को मैंने देखा, ये मेरा पिक्चर मेरे पास है, कार एक के ऊपर 4-5 कार बैठा हुआ हमने देखा है और हजारों कार का नुकसान हुआ। जो लोग ये विश्वास नहीं किया है, सफर करते थे, वो पूरा खत्म हो गया। इतना मैं आपको बताऊंगा कि और यहाँ का जितने मोर्चरी थे वो पूरा मोर्चरी भर गए थे। और इस प्रकार हालेलुया, जो भविष्यवाणी प्रभु के दास ने हमें सुनाया था वो 100% परमेश्वर ने हालेलुया बस हुआ है। परमेश्वर कौन सी इच्छा से किया, परमेश्वर की क्या योजना है करके मैं बाद में आपको बताऊंगा। लेकिन एक बात सच है कि परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर ने कुछ बातें बोला तो वो जरूर होने वाला है करके दुनिया के सामने स्पष्ट किया। भविष्यवाणी का जमाना गया नहीं है, लेकिन और झूठा भविष्यद्वक्ता भी आते हैं, इसके वजह से सही भविष्यद्वक्ताओं को लोग उनके ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। इस प्रकार और कितने सारे फ्लाईओवर बिल्कुल हमें बिल्कुल वो स्थान छोड़कर हमें पेपर जैसे निकल गया। और हमारे जो घर, हम सेकंड फ्लोर पर रहते थे, इसलिए हमको कुछ हानि नहीं हुआ और हमारी प्रार्थना भी थी हमारे विश्वासी को कोई हानि नहीं होना, इसलिए एक का भी जीवन का हानि नहीं हुआ। बाकी हजारों लोग मर गए, हाँ, हजारों कार का नुकसान हुआ और बहुत सारे रोड फट गए, टूट गए और इस प्रकार पानी हमको नहीं मिला 2 दिन के लिए और इतना परेशान हो गया। लेकिन हमारा प्राण को परमेश्वर ने बचा लिया और बाकी टेलीफोन नष्ट हो गया। इस प्रकार बहुत सारे घटनाएं हुआ। आज के इस जमाने में जीने वाला सबसे बड़ा एक भविष्यद्वक्ता वो बनने लायक बन गया है, लेकिन दुनिया तो इतना मानेगा नहीं, लेकिन पूरा विश्व जान लिया कि ये जो व्यक्ति भविष्यवाणी किया वैसा ही घटना घटित हुई करके। मैंने बोला था ये समय दिन का बदलावट क्यों आया। यदि उस दिन बारिश होता था तो जितने लोगों कैदी लोगों सेल में थे, बंदी गृह में थे, वो पूरा खत्म हो गया, ये विचारा भी खत्म हो जाता था। लेकिन परमेश्वर ने वो आने नहीं दिया, होने नहीं दिया और उनको बचा कर किया करके भी हम धन्यवाद के साथ याद करता। फिर इस ओमान में सारे लोगों को मालूम पड़ा, ईसाई लोगों का हमें कहने के वो भविष्यवाणी किया और इस प्रकार करना आने से पहले भविष्यवाणी किया करके फिर बाद में सब लोग विश्वास करने लगा। ये प्यारा भाई, ये एक साधारण व्यक्ति है, छोटा सा एक नौकरी करता था, अभी नौकरी छोड़कर केरला गया। अभी ये कलीसिया का 50th जुबली ईयर था और वो भी आया था, कुछ समय इधर रहा और इसके बाद राजा ने उनको बुलाया। उनको पीसीओ बोलता है, प्रोटेस्टेंट चर्चेस ऑफ ओमान, उनके द्वारा ही परमेश्वर ने बहुत बड़ा डोनेशन भी दिया, लेकिन वो पीसीओ वाला ने ले लिया, उनको थोड़ा बहुत दिया है और इतना भी नहीं। बाद में इधर एक फुटबॉल टूर्नामेंट थे, कंपटीशन, उसमें राजा ने उनको बुलाया और भविष्यवाणी सुनाने के लिए बोला ओमान टीम जीतेगा या नहीं। और प्रभु का दास ने प्रार्थना कर कर बताया ओमान टीम जीतेगा करके, इसी प्रकार जीत लिया। और देखिए उसके बाद मसीह लोगों के लिए हमें राजा ने बहुत मदद करना शुरू किया, जैसे आराधना स्थल का वगैरह वगैरह। मेरा कहने का तात्पर्य
प्रभु पर हमें विश्वास करते हुए आप और मैं जो भी कहेगा, जो भी विश्वास करेगा, घोषणा करेगा, हमारा परमेश्वर हमको लज्जित होने नहीं देने वाला। हमारे मन की मनमानी से नहीं, वरन परमेश्वर का वाणी हमें दिल से सुनने के वजह से, कान सुनने के वजह से, विश्वास करने के वजह से आप हालेलुया हमें सकारात्मक बातों का घोषणा करते रहिए। आप कमजोर है तो भी बताइए, मेरा परमेश्वर मुझे मजबूत बनाकर, वीर शूर बनाकर इस्तेमाल करने वाला है करके, ताकि आपके लिए परमेश्वर जिंदा है, मेरे लिए मेरा परमेश्वर जिंदा है, क्योंकि हमारे पास पवित्र आत्मा दिया गया है जो हमारे द्वारा असाधारण काम करवाने वाला पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे अंदर दिया गया है। मेरे सुनने वाले भले विश्वासी हो या पासमान हो, हालेलुया, इस भविष्यवाणी के अनुसार जो जोवेल नबी का पुस्तक 2 अध्याय का हालेलुया और 28 वचन के अनुसार, उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे पुरानियों स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। जैसे प्रभु का दास के मुख के द्वारा भी वो वचन आया जो मैं बोलने वाला था, उस पर कंफर्मेशन हो गया। इस प्रकार हम परमेश्वर का वचन को खास तौर पर पवित्र आत्मा का कायदे को मानते हुए, विश्वास करते हुए और उसका प्रचार करते हुए ऐसा इच्छा है कि मेरे संगति के सारे लोग पवित्र आत्मा से भरपूर होना है। बच्चे हो या जवान हो, आत्मा का भरपूरी में आगे जीवन जीना है, क्योंकि जमाना बहुत खराब हो गया। पवित्र आत्मा के सिवा कोई भी व्यक्ति एक जीवंत जीवन नहीं बिता पाएगा, खासतौर पर बच्चे और जवान लोग। इसलिए हमारा भोज इसके लिए इस प्रकार रहेंगे कि मेरे साथ जितने लोग आएगा, मिलेगा, मुलाकात करेगा, वे सब लोग आत्मा का भरपूरी में जीना है। आप विश्वास के साथ हाथ रखकर प्रार्थना कीजिए। हाथ नहीं रखेगा तो भी चलेगा, लेकिन हाथ रखना वचन है। आप उनके लिए प्रार्थना कीजिए, वे सब आत्मा से भर जाएंगे। परमेश्वर ने उसका सबूत दिखाया। पेंतकोस्त के दिन में हमें जितने सारे लोग इकट्ठे थे, उनको परमेश्वर ने इस दान देकर हमें पहले 120 लोगों को दिया करीबन, और उसके बाद हजारों को देकर परमेश्वर ने अपना वचन का हमें स्थापना किया, हमें हालेलुया और पक्का किया। इसी प्रकार हमारा सेवकाई में बहुत बड़ा बदलावट आ जाए, आत्मिक जीवन में बदलावट आ जाए, अभिषेक और उन्नति के साथ हम आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको प्रोत्साहित करे, अगुवाई करे, आशीष करे। अवसर दिया हुआ प्रभु का प्रिय दास और दासी साजम्बरा विजय सिस्टर, हालेलुया, हमारे जो खास मित्र है और बाकी जितने प्रार्थना सहकर्मियों है, उन सबको आशीष करें। और अगुवाई किया हुआ प्रभु का प्रिय दास को भी प्रभु आशीष करे। प्रार्थना में बहुत खुशी के साथ लोग एक एक करते थे, 2 ओवरलैपिंग होता था। इतना उत्साह है आपका प्रार्थना जीवन में। आप सेवक लोग और विश्वासी लोग, सेविका लोग आगे बढ़िए। परमेश्वर आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी। बड़े जो है सरल शब्दों में से परमेश्वर के जो है वचन को जो है बताने के लिए परमेश्वर ने सहायता मदद किया। परमेश्वर आने वाले दिनों में बहुत आय रूप से जो है आपको और आपके सेवकाई को जो है आशीष करे। परमेश्वर जहां पर भी आपको रखा है, परमेश्वर के लिए जो है बड़े धैर्य के साथ में जो है कार्य करने के लिए हम सब पास्टर के लिए जो है हम प्रार्थना करेंगे। ये अपने सब को झुकाते हैं, हम प्रार्थना कर जो है इस सभा को हम क्लोज करते हैं। प्रेमी पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते खुदावन आज के रात के समय खुदा आपके जो है समीप आने के लिए, और भारतवर्ष में लोग जो है सवेरे के समय खुदावन प्रभु जी तेरे निकट आने के लिए प्रभु जी, और कई सारे विषयों के लिए प्रभु जी प्रार्थना करने के लिए प्रभु जी अगुवाई किया, उसके हम धन्यवाद करते प्रभु जी। सारे पासवानों को प्रभु जी, सारे विश्वासियों को, सारे बहनों को प्रभु जी आप प्रभु जी आशीष करने के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी। गीतों को गाकर तेरी महिमा करने के लिए प्रभु जी तेरे दास को तूने बलवंत किया, उसके धन्यवाद करते प्रभु जी। हालेलुया प्रभु जी, तेरे वचन से बातें करने के लिए प्रभु जी तेरे दास को इस्तेमाल किया प्रभु जी।
जी। हालेलुया। प्रभु जी हम उस वचन को प्रभु जी हम मनन करते प्रभु जी, आने वाले दिनों में प्रभु जी हमारे जो है प्रभु जी बच्चे प्रभु जी आपके लिए जो है बढ़ चढ़कर जो है प्रभु जी आपके सेवकाई में प्रभु जी आपके लिए जो है आपके राज्य में प्रभु जी बढ़ने के लिए सहायता करे प्रभु जी। प्रभु जी जो प्रभु जी वचन में इस प्रकार लिखा है प्रभु जी, जो बलहीन है वो कहे कि मैं वीर हूँ प्रभु जी। हम विश्वास के साथ में कहते हैं कि प्रभु जी आपने हमें वीर ठहराया है प्रभु जी। हालेलुया। वीरता के साथ में प्रभु जी और भी दिलेरी के साथ में प्रभु जी आपके सेवकाई को करने के लिए प्रभु जी, प्रार्थना करने के लिए प्रभु जी, हमें अगुवाई करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी हर एक बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी हालेलुया। ओक्लाहोमा प्रेयर लाइन के हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, इसके जो संचालक प्रभु जी पास्टर साजन के लिए और सिस्टर जी के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। उनको प्रभु जी हालेलुया बड़े बहुत आय रूप से प्रभु जी आप आशीष करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हर एक बातों के लिए प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं। अपने प्रार्थना आपने सुना है, धन्यवाद देते हैं। यीशु नासरी के नाम से हम इस दुआ को मानते हैं। हमारा पिता का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह का कृपा, पवित्र आत्मा की जो सहभागिता ओक्लाहोमा प्रेयर लाइन के साथ में जुड़े हमारे साथ में जुड़े हुए हर एक भाई बहनों के साथ में अब से लेकर परमेश्वर के दूसरे आगमन तक हमेशा हमेशा के लिए होती रहे। जय दिया परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, हाथों को उठाकर धन्यवाद करेंगे। हालेलुया।